दोस्तों नमस्कार, दिस इज आलोक त्रिपाठी। यूपी पीसीएस 2024 का आखिरकार प्री का रिजल्ट आ चुका है। इस रिजल्ट में तकरीबन 15,066 लोगों को सफल घोषित किया गया है। कुल सीटों की संख्या है 947। लेकिन आज मैं इसकी चर्चा क्यों कर रहा हूं? ये चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि इस रिजल्ट में धांधली के आरोप लग रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित इस तरह का रिजल्ट कभी नहीं आया है, आज तक नहीं देखा गया है। 10 से 15 साल मैं लगातार रिजल्ट देख रहा हूँ, यूपी पीसीएस की फील्ड में सक्रिय हूँ, इस तरह का रिजल्ट नहीं देखा गया है। आखिर इस पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? क्या रीजंस हैं कि यूपी पीसीएस की कार्यप्रणाली पर, यूपी पीसीएस के द्वारा जो रिजल्ट घोषित हुआ है उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं? आखिर कौन से ऐसे कारण हैं? आज सारे कारणों की चर्चा करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि रिजल्ट अप्रत्याशित क्यों है। दोस्तों, बहुत जद्दोजहद के बाद दिसंबर 2024 में एक पाली में परीक्षा हुई थी। इसके पहले लोक सेवा आयोग नॉर्मलाइजेशन का खेल, गंदा खेल खेल रहा था स्टूडेंट के साथ, एस्पिरेंट के साथ, और जब पुरजोर प्रदर्शन हुआ, भयंकर प्रोटेस्ट हुआ, तब जाकर लोक सेवा आयोग पीछे हटा। हालांकि अभी तक आरओ को लेकर स्थिति बहुत क्लियर नहीं है। लेकिन दिसंबर में एग्जाम हुआ तो लोगों को लगा कि भाई चलो अच्छा है, एग्जाम हो रहा है, सीटों की संख्या भी लग रहा था कि 950 के आसपास होगी और उतनी सीटें हैं। लेकिन आखिर इस पर आपत्ति क्या है? इस पर आपत्ति करने के लिए जो सबसे बड़ा आधार है, सबसे प्रमुख आधार है, वो है लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए गलत प्रश्न। जीएस का जो 150 क्वेश्चंस का पेपर होता है, उसमें तकरीबन 15 प्रश्न ऐसे थे जो डाउटफुल थे, जिसमें से 12-13 को तो आयोग को तो हटाना तय था। अब आप सोचिए कि 12-13 प्रश्न जो हटाए जाएं, उनके हटाने का आधार क्या होगा? क्या वो डिलीट किए जाएंगे? क्या उन प्रश्नों का सभी को समान अंक मिलेगा, या क्या भी फॉर्मूला अपनाया जाएगा? इसके बारे में यूपी पीसीएस ने कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया है। अब माजरा क्या है? माजरा ये है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि उनका 150 में 77 क्वेश्चन सही है, 78 क्वेश्चन सही है, 75 सही है। जनरल और ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा हूं, उनका हो गया। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि जिनका 83 सही है, 84 सही है। मेरी जानकारी में कई लोग ऐसे हैं जिनका नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है? जिनका 83 या 84 सही होगा, इसका मतलब है कि उनके नंबर ज्यादा नकारात्मक कटे हैं। जो 12-13 प्रश्न काटे गए हैं, जो 12-13 प्रश्न डिलीट किए गए हैं, या फिर जो भी उनका हश्र हुआ हो, उन प्रश्नों ने 83-84 अंक सही करने वालों को कई बार गच्चा दे दिया है। ऐसा नहीं कि 83-84 से मेरी कोई बात है या फिर मेरी कोई खास लगाव है, ऐसा नहीं। लेकिन ये पूरे गणित है। इस गणित में जो बॉर्डर पे लोग थे, अब बॉर्डर पे आप समझ लीजिए कि अगर 15,000 लोग क्वालिफाई करते हैं तो तकरीबन 8 से 10,000 छात्र ऐसे होते हैं जो 80 और 85 के बीच क्वालिफाई करते हैं। यानी वो बॉर्डर लाइन पे होते हैं। अगर 1-2 नंबर इधर आए तो फेल हुए, 1-2 नंबर इधर आए तो पीटी पास कर गए। ये ऐसी प्रतिस्पर्धी परीक्षा है, बहुत कंपटीशन होता है। आपको पता है, एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में अगर लोक सेवा आयोग 15 प्रश्नों को गलत दे दे, मतलब इतना बड़ा आयोग है, आपके पास योग्यताओं से भरे प्रोफेसर्स हैं, इसके बावजूद भी अगर आप 15 गलत प्रश्न जीएस में पूछ लेते हैं, तो आप उन 10,000 छात्रों को जो बॉर्डर लाइन पे हैं, उनके साथ क्या कर रहे हैं? उनके भविष्य को आप तुक्के पर आधारित कर दे रहे हैं। मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन उनकी मेहनत का उसमें कुछ खास योगदान नहीं होगा। सोचने वाले, जानने वाले तो यही समझेंगे कि प्री के रिजल्ट में इस बंदी का नहीं हुआ है। लेकिन एक्चुअली क्या होगा? एक्चुअली वो तुक्का होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो बॉर्डर पे थे और बॉर्डर में जो 15 प्रश्न आयोग ने काटे थे, उसमें ज्यादा नुकसान उनका हो। जैसे मान लीजिए कि आपने 83 प्रश्न सही किए। कोई एक व्यक्ति की मैं बात करता हूं, व्यक्ति ए है, और उस 83 प्रश्न में मान लीजिए 12 क्वेश्चन आयोग ने काट दिया है। आयोग ने 12 क्वेश्चन काट दिया है और 12 क्वेश्चन में आयोग ने उसको हटा दिया, मूल्यांकन से बाहर कर दिया। और उन 12 प्रश्नों में 8 प्रश्न आप सही करने की आपकी प्रायिकता थी। यानी आपके 8 प्रश्न आपके जो सही थे वो गलत हो गए। मतलब 83 में से आपको 8 घटा दीजिए तो आपका बचा 75, और 4 क्वेश्चन आपको वो जो मिल गया, एज मिल जाएगा, जो आप गलत करके आए थे। तो आपका कुल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 75 + 4 = 79 हो जाएगा। अब मान लीजिए किसी ने 72 प्रश्न सही किए हैं और जो 14 प्रश्न निकाले जा रहे हैं या सभी अंक दिए जा रहे हैं, उसको मिलाकर उसका 72 + 12 उसका हो जाएगा 84 प्रश्न। मतलब वो उस व्यक्ति से आगे हो जाएगा जिस व्यक्ति ने 83 का स्कोर किया है। 83 का स्कोर उसने किया है, लेकिन उसका नंबर कहाँ कटा है? उसका नंबर उन अंकों में कट गया है जिन अंकों को मूल्यांकन से या तो बाहर किया गया है या सभी को अंक प्रदान किया गया है। तो कहने का मतलब है कि जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ये दावा करती है कि महाकुंभ में प्रतिदिन कितने लोग नहा रहे हैं, 53 करोड़, 56 करोड़, 62 करोड़, वो ये सब गिन ले रही, क्या वो इस चीज़ की काउंटिंग नहीं कर सकती? इस चीज़ को निर्धारित नहीं कर सकती है कि कम से कम प्रश्न सही बनाए जाएं? अगर प्रोफेसर साहब को नहीं मिल रहे हैं प्रश्न बनवाने वाले, तो बहुत सारे लोग ऐसे योग्य व्यक्ति हैं जिनके पास जॉब नहीं, नौकरियां नहीं, बहुत योग्य हैं,
उनको रखिए, प्रश्न बनवाइए उनसे, आप उनसे मेहनत करवाइए, वो आपके मुताबिक मेहनत करेंगे। कम से कम परीक्षार्थियों का जीवन तो बर्बाद मत करिए। ये परीक्षार्थी जो 8 से 10 हजार की संख्या में हैं, इनके जीवन को तुक्के पर आधारित मत करिए। ये तो कम से कम योगी जी आपसे विनती की ही जा सकती है। हम सभी परीक्षार्थी, प्रतियोगी जो भी तैयारी कभी किए हों या कर रहे हों, योगी जी आपसे एक बात कहेंगे, ये विनती नहीं है, ये आपको खुली चेतावनी है कि आम छात्रों के जीवन से खेलना बंद कर दीजिए। अगर आप किसी यश को ग्रहण करते हैं तो अपयश को भी ग्रहण करिए और लोक सेवा आयोग को इतना टाइट करिए कि वो कम से कम प्रश्न गलत ना बनाए, ताकि आम छात्रों का जीवन बर्बाद ना हो, उनको भाग्य के भरोसे ना बैठना पड़े। नमस्कार।